हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल डे है। हम लोग जो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो आपके हर एग्जाम में काम में आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में काम में आने वाला है। इसके साथ में ही हम लोग जो अभी करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन के अंदर अभी अगस्त मंथ का हम लोग करंट अफेयर को रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी एमसीक्यू हम लोग डेली कवर करते हैं उनका एक क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और इसके साथ में ही रिवीजन जो क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका भी एक क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है। तो आपको डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू और रिवीजन को जरूर अटेम्प्ट करना है और दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इस सेशन को लाइक करना तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आज है 8 अक्टूबर और इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, भारत के डिफेंस सिस्टम के अंदर सबसे अहम भूमिका जो है वो एयरफोर्स सिस्टम की मानी जाती है, डिफेंस की मानी जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आदमी थल से लड़ सकता है, आदमी जल से लड़ सकता है, लेकिन जब आसमान से बौछार होने लगती है मिसाइल्स की तो दुश्मन देश जो हैं वो बिदकने लगते हैं, अपने अपने देशों के अंदर वो ठिकाने ढूंढते हुए छिपने लगते हैं। इसलिए एयरफोर्स जो है वो अहम रोल अदा करती है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, एक मूवी आई थी रिसेंटली, उस मूवी के अंदर, जैसे उरी मूवी थी उसी मूवी की मैं बात कर रहा हूं, उस मूवी के अंदर जब सैनिकों को खतरा होता है, कमांडोज को जब खतरा होता है, तो उस समय एयरफोर्स जो है वही मदद करती है और उन्हें खतरे से बाहर निकालती है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। न्यूज है आप लोगों के लिए कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ब्रेथ जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर होगा क्या कि टोटल 35 ऑक्सीजन कंसेंट्रेट जो है प्लांट उनको स्थापित किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली जो थर्ड वेव है इसके कयास लगाए जा रहे हैं और ये सतर्क किया जा रहा है कि अब जो दीपावली आ रही है, त्योहार आ रहा है, उस समय कोरोना जो वायरस है उससे क्या रहा जाए, सतर्क रहा जाए और सावधान रहा जाए। अगली न्यूज आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज ये कहती है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिसेंटली एक वैक्सीन को अप्रूवल दी गई है और उस वैक्सीन का नाम आप लोग देखिए यहां पर मॉस्क्यूरेक्स। ठीक है, तो मॉस्क्यूरेक्स जो है ये इस वैक्सीन का नाम है और डब्ल्यूएचओ के द्वारा किसके लिए, ये मलेरिया के लिए इसकी अप्रूवल दी गई है और रिसेंटली अफ्रीकन जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए इसकी अप्रूवल दी गई है। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो ब्रिटिश ड्रग मेकर कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जो है इसके द्वारा इस वैक्सीन को निर्मित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वैक्सीन का नाम जरूर याद रखना। चलिए अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली टर्की एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि G20 का आखिरी कंट्री है जिसने पेरिस जो क्लाइमेट है उसके अंदर जो भी एग्रीमेंट्स थे उनको रेटिफाई किया है। वैसे साइन कर चुका था पेरिस एग्रीमेंट को अप्रैल 2016 के अंदर, लेकिन रेटिफाई लागू किए गए हैं अब अक्टूबर 2021 के अंदर टर्की के द्वारा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था वो 2015 के अंदर 12 दिसंबर 2015 के अंदर इसे लाया गया था और भारत और फ्रांस के द्वारा इसी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना जो थी वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर रखा गया था। बढ़ते हम लोग आगे। न्यूज अगली है कि जो सेकंड कोविड-19 की वेव है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है। और इसके अंदर ये भी कहा गया था आर्टिकल के अंदर कि जल्द ही जो है वो हो सकता है कि जैसे त्योहार का सीजन निकल जाए, शादियां वगैरह अभी आ रही हैं, तो वो सीजन जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद में कोरोना की थर्ड वेव जो है वो आ सकती है। इसीलिए मास्क जो है वो लगाना जरूरी है और प्रॉपर फुली वैक्सीनेट होना भी जरूरी है। अगली न्यूज आप लोग देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह ये ब्रेकआउट हो गए थे। अगले 7 घंटे के लिए ये खतरा
जो बताया जा रहा था वो बताया गया था कि एक कोई वायरस जो है अटैक है वो हुआ है और इसी के चलते लगभग 7 से 8 घंटों तक ये सर्विसेज जो थी वो सस्पेंड रही थी और इसके तहत टेलीग्राम्स के लगभग 70 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं न्यू यूजर्स वो इसके अंदर बढ़ गए थे। तो टेलीग्राम के लिए तो बहुत ही बढ़िया खबर ये रही, लेकिन इसके साथ में ही 51,000 करोड़ रुपए के जो शेयर है वो डूब गए थे किसके? फेसबुक कंपनी के मार्क जुकरबर्ग के। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये घाटे के अंदर रही थी। अगली न्यूज आप लोग देख सकते हैं कि डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ओकोंजो, नाइजीरिया से इनका संबंध है और वर्ल्ड कॉटन डे जो है उसके दिन मतलब 7 अक्टूबर के दिन जो है इनके द्वारा ये कहा गया कि कॉटन जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अहम रोल अदा कर सकता है। तो कॉटन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कैसे इसको यूज कर सकते हैं? जैसे जितने भी हम लोग कह सकते हैं कि डेली रूटीन के इक्विपमेंट्स हैं उनको डेवलप किया जाए कॉटन से, ताकि इजीली उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सके। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर शामिल किया गया है कॉटन को और रिसेंटली वर्ल्ड कॉटन डे के दिन अनाउंस किया गया ओकोंजो के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि यही क्वेश्चन जो है वो ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया था। शुरू करते हैं हम लोग 8 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर तो डी रहेगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन भौतिकी के नोबेल रिसेंटली जो इन तीनों लोगों के को दिए गए हैं उन्होंने किस क्षेत्र के अंदर खोज की गई है? सबसे पहले तो हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि 1901 से नोबेल प्राइज जो था वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हुआ था और रॉयल नोबेल जो एजेंसी है उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा बॉम्ब का आविष्कार किया गया था और स्वीडन के वो रहने वाले थे। देखिए टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनमें से 5 प्राइज जो है वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं, जबकि एक जो है नोबेल पीस प्राइज वो नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो के अंदर दिए जाते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यूएस जापानीज हैं सुयोकुरो मैनबेव, ये जो है इनकी एज है 90। इसके साथ में फिर है कैल्यूएस हेस्लेमैन, इनकी आप लोग देख सकते हैं एज है 89 और जर्मनी की ये रहने वाले हैं। इनके द्वारा ही फिजिक्स का एक मॉडल जो है वो अर्थ क्लाइमेट के लिए इन्होंने बताया कि क्लाइमेट जो है यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस पैटर्न के आधार पर होता है अर्थ के लिए, वो दोनों जो है ये चीजें बताई गई इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। इसके बाद में ही जॉर्जियो पेरिसी जो है ये इटालियन है और 73 इनकी एज है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इनके द्वारा एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल जो है इसके बारे में बताया गया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन जो है वो दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नोबेल प्राइज जब दिए जाते हैं तो वो अल्फ्रेड नोबेल का एक मेडल जो है वो भी इसके साथ में दिया जाता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ भारतीय हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। यदि हम लोग बात करें पीस से रिलेटेड तो यहां पर 3 प्राइज आप लोग देखिए, 3 व्यक्ति हैं। एक तो है मदर टेरेसा, सबसे पहले आप लोग देखिए मदर टेरेसा हैं, इसके बाद में इनके बाद में फिर कैलाश सत्यार्थी हैं, फिर मदर टेरेसा कैलाश सत्यार्थी के बाद में तेंजिंग ग्यात्सो जो है वो 14th दलाई लामा हैं। इनको भी पीस के लिए जो है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है। यहां पर देखिए कि जिनके पास में इंडियन सिटीजनशिप है, जिनका बॉर्न जो है वो हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे मदर टेरेसा है इनका तो बॉर्न बाहर का है लेकिन इंडियन सिटीजनशिप थी, तो ये जो हैं वो सभी व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप वाले हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन सेकंड कैटेगरी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कुछ यहां पर इंडियंस हैं, इनका जन्म तो भारत के अंदर हुआ था लेकिन सिटीजनशिप जो है वो बाहर की है। जैसे हरगोविंद खुराना है, फिजियोलॉजी मेडिसिन के अंदर इनको दिया गया था। तो यहाँ पर कई बार जो है वो वनडे एग्जाम्स के अंदर मैच करने के लिए इनके फील्ड जो है वो भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था, लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 के अंदर ही दे दिया गया था नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रखना कि टोटल कितने यहां पर हो गए हैं ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहां पर वही नाम है जिनको नोबेल प्राइज दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है इनके द्वारा नोबेल प्राइज, तो ये
एकेडमी का नाम ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसके साथ में ही रिसेंटली फिजिक्स के अंदर जो दिए गए हैं वो सभी नाम यहाँ पर हैं, तो इनकी कंट्री जो है वो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके साथ में ही यहाँ पर इनके द्वारा अर्थ के क्लाइमेट से रिलेटेड एक मॉडल जो था वो प्रस्तुत किया गया। इसके साथ में ही क्लाइमेट को लेकर जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर हो, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, प्रिडिक्शंस इनके द्वारा की गई है, तो ये सभी जो है वो फिजिक्स के नोबेल के रिसर्च के अंदर यहां पर साबित की गई हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं कि he has been honored for discovering the interaction of disorder and fluctuations in physics system from atomic to planetary scales। तो ये जो है जेआर जो पेरिसी जो है जिनका संबंध इटली से है उनके द्वारा ये आविष्कार किया गया है। मेडिसिन की यदि हम लोग बात करें तो दो व्यक्तियों को मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर दिया गया था नोबेल प्राइज। यहां पर हम लोग देख सकते हैं डेविड जूलियस और अर्डम पॉटपुलियन जो है इनको दिया गया था। तो ये इनका संबंध दोनों का यूएसए से ही रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है इनके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रिसेंटली एमडी अपॉइंट किए गए हैं एलआईसी के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, और ये अपॉइंट किसको किया गया है? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बीसी पटनायक जो है इनको अपॉइंट किया गया है एलआईसी के न्यू एमडी। रिसेंटली आपको पता होगा कि एलआईसी के द्वारा इनर्शियल पब्लिक ऑफर आईपीओ जो था वो भी लॉन्च करने की बात कही गई थी। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बीसी पटनायक जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इससे पहले ये जनरल सेक्रेटरी थे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन काउंसिल जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। ऑम्बुड्स का मींस हम लोग कह सकते हैं कि एज ए लोकपाल हम लोग कह सकते हैं इंडियन वर्जन के अंदर। इन्होंने एलआईसी को ज्वाइन किया था मार्च 1986 के अंदर एज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर के तहत। एलआईसी की यदि हम लोग बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई के अंदर स्थित है। चेयरमैन एमआर कुमार हैं और बीसी पटनायक जो है वो रिसेंटली एमडी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। एलआईसी के द्वारा आईपीओ जो है वो यहां पर लॉन्च करने की बात कही गई थी, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट में नीड नॉट अमेंड एनी लॉ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो एलआईसी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा उसके अंदर कोई भी लॉ के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जीआई टैग से है। अलीबाग सफेद प्याज जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध कहां से है? तो इसका संबंध जो है वो महाराष्ट्र से है और इन्हीं व्हाइट अनियंस को यूज किया जाता है मेडिकल पर्पस के लिए भी। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से इनका संबंध है। चाहे हम लोग वेजिटेबल्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो हर जगह जो है वो इनका प्रयोग किया जाता है। हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इंसुलिन प्रोडक्ट जो है वो इनसे निर्मित की जाते हैं। तो नाम आप लोग जरूर याद रखना, व्हाइट अनियन है अलीबाग। ठीक है, तो ये नाम जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। महाराष्ट्र की यदि हम लोग बात करें, कैपिटल है मुंबई। इसके साथ में उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस जो है वो है दीपांकर दत्ता। स्ट्रीट एनिमल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो क्या है? स्क्वायरल है। स्टेट बर्ड जो है वो क्या है? पिजन है। स्टेट ट्री मैंगो है। महाराष्ट्र के 6 नेबरिंग स्टेट्स हैं, गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। देखिए, जब पश्चिमी घाट की बात की जाती है, वेस्टर्न घाट की, तो वो गुजरात से शुरू होते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और इसके साथ में तमिलनाडु जो है वो भी इसके अंदर काउंट होता है। तो याद रखना आप लोग कि तमिलनाडु को आप लोगों को जरूर उस स्टेटमेंट के अंदर चुनना है कि जो वेस्टर्न घाट है तो वो क्या तमिलनाडु में भी है? तो बिल्कुल है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल की सीमा पर ही नीलगिरी जो माउंटेन्स है वो भी स्थित है, जहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न जो घाट्स हैं वो दोनों आपस के अंदर क्या करते हैं? मैच करते हैं। मुंबई की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि मुंबई के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है और मुंबई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकिंग की जितने भी फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर स्थित है। देखिए, यदि पूछा जाए आपसे एक क्वेश्चन कि भारत के अंदर सबसे घनी आबादी पर बसा हुआ द्वीप जो है वो कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है सॉल्सेट द्वीप। मैं नाम वापस से रिपीट कर देता हूं, सॉल्सेट द्वीप। और सॉल्सेट आइलैंड जो है इसी के ऊपर बसा हुआ है क्या? मुंबई। ठीक है, तो मुंबई जो है वो सॉल्सेट आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो यहां पर रहती है। हम लोग देख सकते हैं कि सोजत मेहंदी जो है राजस्थान की, रिसेंटली इसको भी जीआई टैग दिया गया था। और राजस्थान की ब्लू पोट्री है, इसके साथ में बीकानेरी भुजिया है, उनको भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके अलावा
आसाम की जो जुड़ीमा राइस है, जो कि चावल से एक वाइन जो है वो बनाई जाती है, जुड़ीमा राइस वाइन, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। आसाम से इसका संबंध है। इसके साथ में ही महाराष्ट्र के जो वड़ा कोलम राइस है, इसको भी क्या दिया गया था, जीआई टैग्स दिया गया था। तो अभी ऐसा चल रहा है कि जीआई टैग की जो है वो एक बहार सी आ चुकी है। रोजाना कोई ना कोई जीआई टैग जो है वो प्रोडक्ट अनाउंस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है जीआई टैग स्वीडिश स्वीट डिश है, नाम है माही मिही दाना। ठीक है, कहाँ का है, वेस्ट बंगाल को है, और इसका भी एक्सपोर्ट जो है वो रिसेंटली फर्स्ट कंसाइनमेंट बहरीन जो है वो भेजा गया है। तो मिही दाना जो है वो कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है, नॉर्वे से इनका संबंध है, और नॉर्वे से इनका संबंध है, नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन। ये माना जाता है कि इनके सामने विश्वनाथन आनंद जो हैं वो भी कई बार अपना मैच गवा चुके हैं, और विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी हैं अभी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। हम लोग बात करें विश्वनाथन आनंद की, तो विश्वनाथन आनंद को 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलते हुए कर दिया है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नस कार्लसन जो है, इन्होंने ये ट्रॉफी तो जीत ली है, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 चेस प्लेयर ये बन चुके हैं। इसके साथ में ही आप लोग देखते होंगे कि ये जो है वो एक दिन का टूर्नामेंट नहीं था, ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट चला था, और ये हुआ था chess24.com पर, जो कि शुरू हुआ था 22 नवंबर 2020 से लेकर 4 अक्टूबर 2021 तक। टोटल 10 मंथ जो है ये टूर्नामेंट चला है, और इसी के अंदर जो है वो मैग्नस कार्लसन विजयी घोषित किए गए हैं। टॉप 5 चेस टाइटल जो है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि नॉर्वे चेस ओपन जो है वो डी गुकेश के द्वारा जीता गया था। बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट जो है वो एसपी सेथुर रमन के द्वारा जीता गया था। 69 चेस ग्रैंडमास्टर जो है वो हर्षित राजा बने थे। नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंतिका अग्रवाल जो है इनके द्वारा जीता गया। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री जो है वो अभिमन्यु मिश्रा को अनाउंस किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज से है, मैरिटाइम एक्सरसाइज है। देखिए सबसे पहले तो मैरिटाइम एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, इसके साथ में नेवल एक्सरसाइज, फिर हम लोग करते हैं डिफेंस एक्सरसाइज। तो कई सारे एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। और रिसेंटली जीमैक्स जो है, यहां पर नाम में ही हम लोग देख सकते हैं जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो नाम से ही जग जाहिर है कि जापान के साथ में ये जिमैक्स 21 द्विपक्षीय बाइलैटरल जो है वो समुद्री युद्धाभ्यास किया गया है। ठीक है, कॉर्पोरेट हम लोग किसके साथ करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है, कॉर्पोरेट जो युद्ध अभ्यास है वो भारत किस कंट्री के साथ में करता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 6 से लेकर 8 अक्टूबर 2021 तक अरेबियन सी के अंदर जिमैक्स युद्ध अभ्यास जापान और इंडिया के बीच में कंडक्ट करवाया गया है। फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज जो है वो जनवरी 2020 के अंदर, और इस बार ये इसका 5th एडिशन है। वेन्यू आप लोग जरूर याद रखना, अरेबियन सी जो है ये इसका वेन्यू है। रिसेंटली श्रीलंका के साथ में भारत जो है वो सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास जो है वो कंडक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, देखिए ऑब्जेक्टिव को लेकर सारी बोल बच्चन वाली बातें हैं, मतलब सारी वही बातें हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री के साथ भी होनी चाहिए। मतलब हम लोग मिलिट्री, यानी कि हम लोग कहें कि नेवल जो हमारी पावर्स हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके साथ में कॉर्पोरेट जो रिलेशंस हैं उनको कैसे इंप्रूव किया जाए इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो सारे जो है ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में काउंट किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन अभियान है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि लोगों की जो भी कंप्लेंट है, जो भी कोई भी कंप्लेंट हो, उसकी सुनवाई जो है वो इस कैंपेन के अंदर होती है। इसके साथ में ही लैंड से रिलेटेड जैसे पट्टे वगैरह वितरित करना है, या फिर दो लोगों के बीच में किसी जमीन को लेकर डिस्प्यूट है तो रिजॉल्व किए जाते हैं इनके अंदर, जिसमें कहा जाता है कि प्रशासन शहरों के संग है और प्रशासन गांवों के संग है। देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भारत के अंदर कि भारत में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसके प्रति भारतीय लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए। जैसे आज पुलिस के लिए, हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पहले कहावत काफी
प्रचलित थी कि आम जन में विश्वास और चोरों में भय, लेकिन आज जो है वो कहावत उल्टी यहाँ पे फिट होती है कि आम जन में तो भय हो चुका है और चोर जो है वो निश्चिंत होते हैं। पुलिस के लिए जो है वो यहाँ पर फिट बैठता है। इसलिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो विश्वास है वो जनता के बीच में बना रहे। इसीलिए ऐसी जो योजनाएं हैं, कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं। राजस्थान की एक बहुत ही फेमस योजना है जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। आप लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में सुना होगा, ठीक वैसे ही राजस्थान के द्वारा चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी। इसमें भी 5 लाख का बीमा जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली महात्मा गांधी जी की जयंती गई थी 2 अक्टूबर को, और उसी दिन जो था वो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। और इसमें होता क्या है कि अलॉटमेंट किया जाता है, जो लैंड लीज है या फिर हम लोग कहें कि पट्टे वगैरह जो हैं डिस्प्यूटेड लैंड के, वो वितरित किए जाते हैं उस जो भी डिस्प्यूटेड है उसको सॉल्व करके। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं राजस्थान की 5 स्कीम्स है, जैसे अनुप्रति कोचिंग स्कीम है, इसमें बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। इसके साथ में ही जिन्होंने आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया है तो उनके लिए 1 लाख रुपए है। जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया है उनके लिए 50,000 रुपए है। इसके साथ में यहाँ पर देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। फिर घर घर औषधि योजना, इसके तहत 7 प्रकार की औषधि जो है वो वितरित की जाती है, वो भी राजस्थान की है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। इसके साथ में ट्राइबल पार्टनरशिप स्कीम जो है वो भी राजस्थान की है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए गंगा नदी ही नहीं, यहाँ तक कि गंगा है, सिंधु है, इसके साथ में ही ब्रह्मपुत्र है, चंबल है, ऐसी कई नदियों के अंदर डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है। और इनके अवेयरनेस और इनको कंजर्वेशन देने के लिए ही ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग बात करें गंगा रिवर डॉल्फिन की, तो इसको इन एंडेंजर्ड जो लिस्ट है इसके अंदर शामिल किया जाता है आईयूसीएन के द्वारा। ठीक है, तो 2012 के अंदर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इस कैंपेन के तहत इसको क्या किया गया था, इसको संरक्षित करने की एक जो है पूरा कैंपेन शुरू किया गया था। और फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 1972 की, उसके तहत गंगा डॉल्फिन को शामिल किया जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन को एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर शामिल है आईयूसीएन की। और इसके लिए एक जो है वो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है रिसर्च सेंटर, वो भी कहां पर स्थापित किया गया है, पटना के अंदर स्थापित किया गया है। ये फैक्ट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की स्थापना की गई है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हम लोग बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो मई 2019 के अंदर इस मंत्रालय को निर्मित किया गया था और गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो इस मंत्रालय के क्या हैं, मिनिस्टर हैं। जल जीवन जो मंत्रालय है, 3 अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज थी, कुछ कैंपेन्स जो थे उनको इंक्लूड करके मर्ज करके जल शक्ति मंत्रालय को निर्मित किया गया था। और इसके तहत ही एक अभियान जिसको हम लोग कहते हैं कैच द रेन अभियान, तो कैच द रेन अभियान के तहत मानसून के आगमन पर और मानसून जब लौटता है इस समय जल का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए ही कैच द रेन अभियान जो था वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बात करें हम लोग जल जीवन कोष की, तो इस कोष में जल संरक्षण करने के लिए जो भी मदद है या हम लोग कहें कि जो भी अनुदान राशि है, चाहे वो कोई भारतीय हो कोई विदेशी हो, वो इस अनुदान कोष के अंदर जमा कर सकता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 के अंदर। और ये कोष की जो स्थापना की गई है ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन की गई है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही जो है वो आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है। यहां पर आप लोग देखिए कि राष्ट्रीय जल जीवन कोष के तहत चाहे कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, निगम हो या कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, अपना योगदान कर सकता है जल जीवन मिशन कोष जो है इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली एक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसको टेस्ट फायर किया गया है, न्यूक्लियर सबमरीन है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि रशिया के द्वारा इसको फायर किया गया है, लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। हाइपरसोनिक का मीन समझिए, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो जब ज्यादा हो जाए किसके, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड के, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या हो चुकी है, हाइपरसोनिक हो चुकी है।
और इसको हम लोग मेजर करते हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो इसको हम लोग मैक नंबर के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मैक नंबर को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जब डिवाइड किया जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ में, तो हम लोग मैक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग कहें कि एक सोनिक मिसाइल है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि एक मैक नंबर के बराबर में उसकी क्या हो चुकी है, स्पीड हो चुकी है। लेकिन जब एक मैक नंबर से ज्यादा स्पीड हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, हाइपरसोनिक कहलाएगी। लेकिन यदि कम है तो फिर वो क्या कहलाएगी, सबसोनिक मिसाइल वो कहलाती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल का, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है। तो पहली बार जो है इसका क्या किया गया है, टेस्ट फायर किया गया है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, जिन्होंने अपने आप को आजीवन अध्यक्ष घोषित किया है, प्रेसिडेंट घोषित किया है रशिया का, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये फ्लाई कर सकती है 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड कैन हिट टारगेट्स इन 1000 किलोमीटर रेंज। बहुत ही वाइड रेंज जो है वो यहां पर इनके द्वारा बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार, यहां पर देखिए किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत को बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो उड़ीसा सरकार के लिए ये जो है वो आवंटित किए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि कई बार एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कई बार सामने आते हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए ये जो है वो फंड रिलीज किया गया है। लेकिन क्या इससे कोई बचने का तरीका भी है, तो बिल्कुल इससे बचने का भी तरीका है। रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जितनी भी फेंसिंग की जाती है खेतों के अंदर, वहां पर ये जो बीज का बॉक्स है, यानी कि यहाँ पर मधुमक्खियों का बॉक्स जो है वो यहाँ पर बांध दिया जाता है, और जैसे ही हाथी यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो मधुमक्खियां जो हैं वो इनको खाने के लिए तैयार रहती हैं। तो यहाँ पर हाथियों को एक शारीरिक क्षति जो है, नुकसान वो थोड़ा बहुत पहुंचता है, लेकिन इससे ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। और इसी प्रयोग का जो है, इसी एक्सपेरिमेंट का यूज जो है वो इलेक्ट्रिक जितने भी शॉक्स लगते हैं एलिफेंट्स को, उनको बचाने में किया जा सकता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बीज फेंसिंग जो है वो की गई है, और कर्नाटक, उड़ीसा, कई गवर्नमेंट्स के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो अपना उत्कल दिवस मनाता है 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, और चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ जस्टिस जो है वो एस मुरलीधर है। इसके साथ में लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट जो है वो 10 है, असेंबली सीट जो है वो 147 है। स्टेट एनिमल सांबर है, स्टेट बर्ड जो है वो इंडियन रोलर है, स्टेट ट्री अशोका का है, नेबरिंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। मेजर लेक्स आप लोग देख सकते हैं, चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी जो है वो कौन सी लेक है, लेगून लेक है, या हम लोग कहें कि सलाइन वाटर की लेक है। ठीक है, चलिए अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। केटू पर चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो हैं वो कौन बन गए हैं, तो रिसेंट, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या रहेगा, ए आंसर इसका रहेगा। और इन ये जो हैं वो कहां से हैं, पाकिस्तान से इनका संबंध है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मिन ऑन्ग लैंग जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो रॉजर्स के द्वारा बनाया गया है, यूलिमर रॉजर्स के द्वारा। हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा दिया गया है, तो वो है यूएई के। निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। हाल ही में किस भारतीय शहर को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2022 में स्थान दिया गया है, तो मुंबई और बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रमों में कितने एफडीआई की अनुमति दी है, तो 100% एफडीआई की अनुमति दी जा चुकी है। 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पी वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 145th जो है वो जयंती मनाई गई थी। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक्स स्टोरीज, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो लुसियानो रैंकिल के द्वारा ये जो है बुक लिखी गई है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में फिर से शुरू किया गया है। 7 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। अभी अहमद अली जो हैं वो इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उमनगोत नदी जो है वो कहाँ की है, मेघालय की, जो सबसे स्वच्छ नदी घोषित की गई है। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष जो हैं वो आलोक सहाय बनाए गए हैं। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो वो है एफसी गोवा। क्रिप्टो करेंसी कॉइन डीसीएक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन बने हैं।
कार्टॉन कैपिटल के द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो यूएई का है। भारतीय वार्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के नए अध्यक्ष जो है वो सहदेव यादव को बनाया गया है। हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है उसे सम्मानित किए गए हैं। डी करेक्ट आंसर है। शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। हाल ही में हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो तीनों खिलाड़ी जो हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि नारियल विकास बोर्ड के अंदर अब मेंबर जो हैं वो 4 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? 6 कर दिए गए हैं। आज आप लोग के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो कौन सा बन चुका है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को विद आंसर्स प्रोवाइड करा दी जाती है दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और क्विज जो है उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो, ठीक है? क्विज जो है वो आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो। आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जो है वो आप लोगों के द्वारा इसे किया जाना बनता ही है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।